हाँ चलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का। मतलब इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, मुद्रा मीन्स क्या होता है? पैसा। क्या होता है? पैसा है ना रे। और पैसा रहेगा तो लगेगा कैसा? अच्छा, है ना। एक गाना भी है ना, अगर मेरे पास पैसा होता सोचो जरा कैसा होता, है ना। तो वही है यहाँ पर, किसके बारे में? मुद्रा के बारे में। किसके बारे में? मुद्रा के बारे में। तो पहले के टाइम में ना पैसा तो था नहीं, था क्या? नहीं था। तो लोग क्या करते थे? वस्तु का ही अदला बदली करते थे। तुमको चावल चाहिए तो उसके बदले में गेहूं दे दो, तुमको गेहूं चाहिए तो उसके बदले में दाल दे दो, है ना। तो ये सब लोग क्या करते थे? अदला बदली करते थे जब। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब पहले के टाइम में बात करें तो वस्तु का क्या होता था? अदला बदली होता था। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। बचत क्या होता है? थोड़ा सा हम लोग पहले इस टॉपिक को ही समझ लेते हैं। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है बचत, क्या होता है कि हम लोग जितना पैसा कमाते हैं उसमें से जितना खर्चा होता है, ठीक है, और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई मतलब 10,000 रुपया क्या कर रहा है? कमा रहा है। कोई क्या कर रहा है? 10,000 रुपया कमा रहा है, उसमें से वो 5,000 रुपया खर्च कर दे रहा है। अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं लोगों की, वो अलग अलग आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरी करता है। ठीक है, तो उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसको कितना रुपया लग गया? 5,000 रुपया खर्च हो गया। ठीक है, तो वो जो खर्च हो गया तो उसके बाद कितना रुपया बच गया? 5,000 रुपया बच गया। तो वो 5,000 उसका क्या हो गया? बचत हो गया। वो 5,000 क्या हो गया? उसका बचत हो गया। तो बचत क्लियर समझ में आया? ठीक है, अब क्या है यहाँ पर? साख। साख का अर्थ क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से पैसा लेते हैं एक निश्चित समय के लिए, और उस निश्चित समय के अंदर उसको क्या करते हैं हम लोग? फिर से वापस लौटा देते हैं। ठीक है, तो जब वापस लौटाते हैं तो उसका विश्वास हमारे पे बन जाता है। फिर वो 1,000 के बदले हमको 2,000 दे सकता है, 2,000 के बदले 3,000 दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से उसका विश्वास हम पे बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं, यानी साख कहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब बैंक हमको क्या करती है? लोन देती है। कैसे लोन देती है? वो हमारा क्रेडिट देखती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगी? बहुत कम पैसा देगी हमको। ठीक है, और बहुत कम पैसा देगी तो वो अगर हम लोग उसको टाइम से चुका देते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? बैंक का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब बैंक का विश्वास मेरे ऊपर बढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि ये पैसा क्या करता है? सही समय पर लौटा देता है, तो वो हमको ज्यादा राशि देता है, ज्यादा फिर पैसा देता है। ठीक है, वही किस चीज को देखते हुए? हमारे क्रेडिट को देखते हुए। किस चीज को देखते हुए? हमारे क्रेडिट को देखते हुए। तो यही होता है क्रेडिट साख, कि कोई लोग जो हम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, उसने जो राशि दिया है ये क्या करेगा? समय पर चुका देगा, वापस कर देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? साख हो जाता है। तो यही है मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, मुद्रा मीन्स क्या? पैसा। ठीक है, बचत मीन्स क्या? जितना हम लोग कमाते हैं उसमें से जो खर्च होता है, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। और कोई हमको कोई पैसा मतलब कितना भी पैसा देता है, उसको विश्वास है कि ये क्या करेगा? समय पर चुका देगा उस चीज को, तो वो क्या कहलाएगा? साख कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? साख कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल ओवरऑल क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। तो कौन सा है? पहला है मुद्रा। पहला क्या है? मुद्रा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का किस तरीके से विकास हुआ है। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। जब पैसा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु एक दूसरे से क्या करते थे? वस्तु अदला बदली करते थे। ठीक है, इसके बदले वो, उसके बदले वो, गाय के बदले बकरी, बकरी के बदले भैंस, भैंस के बदले कबूतर, जो भी हो। ठीक है, तो ये सब सारा चीज लोग क्या करते थे? अदला बदली करते थे। क्या करते थे? अदला बदली करते थे। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्या चीज कहते हैं?
वस्तु मुद्रा क्या कहते हैं? या वस्तु विनिमय प्रणाली वही हो गया, ठीक है। मतलब मुद्रा के तौर पर कौन काम कर रहा है? वस्तु काम कर रहा है, ठीक है। मुद्रा के तौर पर कौन काम कर रहा है? उसके बाद आ गया क्या चीज, थोड़ा सा हम लोग डेवलप किए, ठीक है। और डेवलप करने के बाद पता चला किसके बारे में? तांबा के बारे में, पता चला चांदी के बारे में, पता चला किसके बारे में? जो भी सोना चांदी जो भी है, ठीक है, उसके बारे में पता चला। तो वो सब है क्या है? धातु है। वो क्या है? धातु है। तो उसके बाद विकास हुआ किस चीज का? धातु मुद्रा का। किसका विकास हुआ? धातु मुद्रा का, ठीक है। या उसी को धात्विक मुद्रा कह ले हम लोग, धात्विक मुद्रा का। उसके बाद क्या बना उससे? सिक्का। मतलब का ही जो होता है कॉइन, जिसको हम लोग बोलते हैं $1 $2 सब जो होता है ना, वो क्या हो गया? सिक्का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? पत्र मुद्रा में, ठीक है। तो पत्र मुद्रा में क्या क्या आ जाता है? कागजी नोट। क्या आ जाता है? कागजी नोट। इसमें जैसे कि हम लोग बात करेंगे क्या चीज, 10 रुपए का नोट होता है, कागज वाला होता है ना। डॉलर भी होता है, सिक्का भी होता है, ठीक है। अच्छा 100 रुपये का, इसका तो नहीं आता है ना, नहीं आता है, तो इसका तो कागजी नोट ही होता है। अब 500 चलता है आजकल, ठीक है। मोदी जी का मन भगट गया था, 500 का एक बार बंद कर दिए पुराना वाला को, है ना रे। अभी तुम लोग को पता चला होगा कि मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, नोटबंदी, शराबबंदी भी हो गया, नोटबंदी भी हो गया, है ना रे। अब तुम लोग का बंदी कब होगा पता नहीं, ठीक है। हाँ देखो, तो ये क्या हो गया? कागजी मुद्रा। क्या हो गया? कागजी मुद्रा। साथ साथ में अब यहाँ पर इससे विकास हुआ किस चीज का? साख मुद्रा का। किसका? साख मुद्रा। इसका मतलब क्या होता है? साख मीन्स क्रेडिट भी होता है। क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? चेक, ड्राफ्ट चेक। क्या क्या आता है? ड्राफ्ट चेक, हुंडी, ठीक है। और साथ साथ में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है, ठीक है, ये सब एटीएम, डेबिट कार्ड होता है ना। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इधर से एटीएम कार्ड डालो, मतलब डेबिट कार्ड, ठीक है, उधर से पैसा निकालो, है ना। तो क्या हुआ? हाँ, तो कार्ड रहेगा तब पिन डालेगा, क्या बिना कार्ड का ही पिन डाल देगा तुम? हाँ, लेकिन कार्ड में पैसा रहना चाहिए। अब कार्ड में नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, तभी क्या होगा? निकलेगा, है ना। नहीं तो जाकर के भर दिन बैठ करके कितना कुछ करेगा तो उसमें पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? मुद्रा के लाभ, ठीक है, कि मुद्रा का क्या क्या लाभ होता है, पैसा का क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या होता है, बहुत कुछ में क्या क्या। हाँ, आराम से हम लोग इसको कहीं भेज सकते हैं, ले आ जा सकते हैं, ठीक है, किसी वस्तु के बदले उसका दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई कठिनाई इसमें ज्यादातर नहीं होती, ज्यादातर के मतलब नहीं होती है ना। उसके बाद मुद्रा के कार्य देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला क्या है? विनिमय का माध्यम। ये सबसे आसान माध्यम है किस चीज का? अदला बदली का, ठीक है। किसी वस्तु के बदले क्या कर सकते हैं हम लोग? पैसा दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? मूल्य का मापक। आसानी से किसी भी वस्तु का हम लोग क्या कर सकते हैं? मूल्य का मापन कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं? मूल्य का मापन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विलंबित भुगतान का मान। मान लो लेट सेट जो भी होता है, तो अगर लेट हो जाता है पैसा देने में, तो ब्याज के साथ हम लोग पैसा करते हैं, मतलब दे देते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विलंबित भुगतान का मान। क्या है उसके बाद? मूल्य का संचय। पहले के टाइम में क्या होता था ना, लोग, अब कोई ऐसा सामान है उसको कितना दिन लोग रख सकता है, लेकिन पैसा को कितना भी दिन रखेगा तो क्या होगा? खराब होगा? नहीं होगा, ठीक है। उसको तुम मोड़ करके रख दो, कि बक्सा में बंद कर दो, अब फ्रिज में मत बंद कर देना, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज। उसके बाद क्या है? क्रय शक्ति का हस्तांतरण, लेन देन, ठीक है। मतलब तुम कुछ भी खरीद बेच सकते हो पैसा के माध्यम से आसानी से। उसके बाद क्या है? साख का आधार। क्या है? साख का आधार। यहां देख लो, साख आधार में क्या क्या है? चेक, ठीक है। क्या क्या है? चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, यात्री चेक, प्रतिज्ञा पत्र। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे भी देखेंगे कि ये सब क्या क्या होता है। यात्री चेक क्या होता है?
यात्री को एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, कहीं भी यात्रा कर सकता है, ठीक है। उसमें से मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है उसमें, ठीक है, जिसके माध्यम से उसको कटा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी के टाइम में क्रेडिट कार्ड आता है, 2-3 प्रकार का क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें से तुम पैसा भी निकाल सकते हो। तीसरा क्रेडिट कार्ड होता है जो सिर्फ पेट्रोल तेल के लिए तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। पेट्रोल पंप पे जाओगे, क्रेडिट कार्ड से क्या करोगे, पैसा दे दोगे तो सिर्फ उसमें से तुम तेल ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। उसी तरीके से प्रतिज्ञा पत्र होता है कि उसमें तुमको प्रॉमिस लेटर होता है, साइन किया हुआ रहता है, कितना पैसा है, इतना पैसा हमको महीना महीना देना है, ठीक है। वो सब सारा का सारा, जैसे लोग क्या करता है, किसी से कोई पैसा लेता है, ठीक है, क्या गारंटी है कि वो तुमको पैसा लौटाएगा, क्या गारंटी है तुमने पैसा उसको दिया है, तो उसके लिए स्टाम्प पेपर, हाँ, स्टाम्प पेपर पर साइन मुहर कहते हैं ना, कोरे कागज पर लिखवा लो, है ना रे। तो वही कोरे कागज पर क्या करता है, साइन मुहर करवा लेता है कि देखो भाई इतना पैसा हम दे रहे हैं और तुमको इतना पैसा क्या करना है, लौटाना है। अगर नहीं लौटाया तो गाय खोल लेंगे, भैंसवा खोल लेंगे, है ना रे, भैंसिया, भैंसवा नहीं, ठीक है। भैंसवा लेकर क्या करेगा, आजकल तो लोग हौलो नहीं जोतता है उससे, है ना। भैंसिया ले जाएगा तब ना दूध खाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है, उसमें कुछ कुछ कठिनाइयाँ आती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आती थी, कुछ कुछ कठिनाइयाँ आती थी। जैसे मान लो तुमको चाहिए क्या चीज़, चावल, क्या चाहिए, चावल। तुम जाओगे किसी से चावल लेने के लिए, उसके बदले तुम उसको दे रहे हो दाल, उसको दाल नहीं चाहिए, उसके बदले चाहिए उसको गेहूँ, ठीक है। तब कैसे होगा, तुमको चावल कैसे मिलेगा, है ना। अब तुम गया किसी गेहूं वाले के पास, ठीक है, अब उस गेहूं वाले को फिर दाल नहीं चाहिए, उसको चाहिए उसके बदले में क्या चीज़, चीनी चाहिए। अब तुम जो चीनी वाले को खोजो, है ना, उसको तुम चावल दिया, उससे चीनी लिया, चीनी लेकर के गया गेहूं वाले के पास, उससे गेहूं लिया, गेहूं वाले के पास आकर के वहाँ से क्या किया, चावल लेने के लिए गया। कितना दूर एकदम से जाना पड़ता होगा, कितनी कठिनाइयाँ होती होगी, है ना। तो ये सब कठिनाइयाँ थी। उसके बाद आया क्या चीज़, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है। उसको दूर करने के लिए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या आया, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। पैसा आ गया, ठीक है, तो चल भाई 10 रुपया तुम ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको वो काम समय पे होना चाहिए, ठीक है। होता है कि नहीं होता है। तुमको मान लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ का, तो क्या करो, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, होता है ना रे। जाओगे कहीं पर कुछ काम कराने के लिए, ऑफिस जाते हो, कहीं बैंक में जाते हो, तुमको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो क्या करते हो, बगल में जाते हो, सर भाई 10 रुपया ले लीजिए, ठीक है, हाँ, बेंच के तौर से देते हो, वो कहता चलो आ जाओ, ठीक है, उधर कहता साइड हट जाओ, बगल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसने क्या किया है, सब चीज़ को आसान कर दिया है, सब चीज़ को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। आसान तो कर दिया है, घूसखोरी बढ़ा दिया है। क्या किया है, घूसखोरी बढ़ा दिया है ना रे। तौरे तौरे एकदम से दे देता है, पता नहीं चलता है, हैं? तो ओवरऑल हम लोगों को क्या करना है इस चैप्टर में, ये सारा चीज कवर करना है। मुद्रा, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसके क्या क्या लाभ है, इसका क्या क्या कार्य है, किस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ है। क्लियर है, आया समझ में, कोई डाउट है, नहीं है ना। अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर हमको डाउट आएगा कुछ देर के बाद, फिर हम तुम लोगों से डाउट क्लियर करेंगे कि तो हमको बताओ कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, किस तरीके से विकास हुआ है ना। आज तुम लोग विकास नहीं करोगे तो तुम्हारे क्लास में विकास है ये, उससे हम विकास करवा लेंगे, है ना। देखें, वाह कितना सुंदर परिभाषा है, एकदम से बिल्कुल आसान सा। क्या है, मुद्रा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। और ये कहा है किसने, महान अर्थशास्त्री किसने, हार्टले विल्सन ने, सॉरी विट्स ने, विल्सन ने नहीं, विट्स ने। किसने, हार्टले विट्स ने, ठीक है। तो क्या चीज, क्या कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
मुद्रा वह है जो, वाह सर, कितना खतरनाक बात बता दिया इसने कि पैसा वह है जो पैसा का कार्य करती है। तो पैसा तो पैसे का ना कार्य करेगी, लेकिन उस समय में लोगों को इतना बुद्धि नहीं था, इसने जो बताया उसको मान लिया, है ना। समय समय की बात होती है। तुम लोग इतने बुद्धियार हो तो तुम लोग को तो ये सब आता ही होगा, है ना। है मुद्रा का विकास, क्या है, मुद्रा का विकास। वस्तु मुद्रा में, मुद्रा के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता था पहले के टाइम में, ठीक है। जैसे देखो कहता है पहले जानवरों के खाल, उसके बाद गाय, बकरी आदि, फिर अनाज, है ना रे। बकरी के बाद मतलब बकरी की से बदला कर लिया गधा का, गधा से घोड़ा का, है ना, घोड़ा से, ठीक है। उसके बाद आया क्या चीज, अनाज का, किस क्या आया, अनाज का। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे आगे, इसके बाद धातु मुद्रा के रूप में लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, इन सब का क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। पहले इसका आकार कैसे होता था, अनिश्चित होता था, कोई लंबा चौड़ा होता था, कोई छोटा मोटा होता था, ठीक है, इस तरीके से फिक्स नहीं होता था। फिर बाद में निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए। क्योंकि होता होगा ना ऐसा, मान लो कोई जो है 1 ग्राम का चांदी दे दिया, है ना, उसके बदले में कोई 2 ग्राम का चांदी दे दिया, तो घाटा लगता होगा ना जो 2 ग्राम का देता होगा। कोई 1 ग्राम का सोना देता होगा, उसके बदले में कोई 5 ग्राम का सोना देता होगा, है ना। तो उसमें कठिनाई आती थी। तो फिर उसके बाद क्या किया गया, उसका एक निश्चित आकार दे दिया गया और निश्चित वजन कर दिया गया, ठीक है। अब धातुओं की मात्रा सीमित होने के कारण मुद्रा की मांग को पूरा करने में कठिनाइयां होने लगी, ठीक है। इसलिए धातु मुद्रा के स्थान पर कौन सा आया, पत्र मुद्रा। साथ साथ में धातु मुद्रा को आने जाने में कठिनाई होती थी, ले आ जाने में, है ना। मान लो तुमको 5,000 का दे दिया सिक्का, अब तुम कहाँ कहाँ ढोएगा उसको, है ना, कपार पर उठा करके चलेगा, कहीं गिरेगा छन, है ना, फिर उधर उठाएगा गिरेगा छन, एकदम से छन छन होते रहेगा, है ना। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या आ गया, कागज से बने, कौन सा आ गया, कागज से बने होने के कारण इसे कौन सा मुद्रा कहा गया, कागजी मुद्रा, है ना। 50,000 तुमको इस पॉकेट में, 50,000 इस पॉकेट में दे देगा, पता नहीं चलेगा, है ना, कि तू, हाँ। तो पहले के टाइम आता था ना, 2 रुपए का कागज वाला नोट देखा है, तो हाँ 5 रुपए का, ठीक है, मेरे पुरनका जमाना में था। हाँ कुछ कुछ एलियन सबको नहीं पता रहता है, तो लोग क्या करे उसमें, है ना रे। देखो तो 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 500, 1000, अभी के टाइम में 1000 वाला नहीं चलता है ना। क्या, तो जब तुम लोग एकदम से 50,000 इस पॉकेट में रखेगा, 50,000 इस पॉकेट में, 50,000 इधर, 50,000 इधर, 2 लखिया हो जाएगा तुम लोग, है ना, एकदम से टहल रहा है, लोग को पतो नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लो किसी टाइम में 5,000 का नोट लेकर के चलता होगा, तब एकदम से ऐसे चलता होगा छन, है ना, इधर चलता होगा छन, क्या हुआ, सिक्का। आधुनिक समय में किस मुद्रा का प्रयोग होने लगा, शाक मुद्रा का। मोहल्ला वाले सब थोड़ा सा इधर ध्यान दो तो, हाँ रुपए का नोट कौन जारी करता है रे, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आधुनिक समय में किस मुद्रा का उपयोग होने लगा है, शाक मुद्रा का, जैसे चेक, ड्राफ्ट इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय लेन देन प्रायः शाक मुद्रा द्वारा ही होता है ना। इतना चेक भेज दिया, ऐसे कर दिया, चेक भेज दिया या ड्राफ्ट भेज दिया, है ना, मनी ऑर्डर सब करता था ना पहले के टाइम में। इसके बाद अभी हम लोग कौन सा मुद्रा यूज करते हैं, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब, है ना, डेबिट कार्ड, वही एटीएम कार्ड हुआ,
मास्टर कार्ड भी होता है। अब देखो थोड़ा सा ये चीज समझ लो, जो तुमको कार्ड मिलता है ना, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी होता है, मास्टर कार्ड, कोई बैंक वाला नहीं बताता होगा तुम लोग को। सुन लो, बता रहे हैं। वो जो दिया जाता है तो उसका देखना तुम लोग महीना महीना, ठीक है, या साल में कुछ पैसा कटता है, उसका कटता है, या तो उस कार्ड का कटता है, तुम जो उसको कैरी कर रहे हो उसके लिए, और उसका इंश्योरेंस भी कटता है। क्या होता है? इंश्योरेंस भी कटता है। बैंक वाला ये चीज़ नहीं बताता है कि अगर कोई कार्डधारी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो पैसा मिलता है इंश्योरेंस। तुम बैंक जाओगे, उसका सारा डिटेल्स दोगे, ठीक है, और याद होगा या तुम लोग को शायद पता हो कि अगर मतलब अकाउंट खुलवाया जाता है तो नॉमिनी का नाम दिया जाता है, उसमें दिया जाता है ना कि अगर तुम को कुछ हो जाता है तो ये खाता किसके नाम पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, या ये पैसा किसको मिलेगा, तो वो नॉमिनी दिया जाता है। तो जब किसी कार्डधारी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो नॉमिनी होता है उसको वो सारा पैसा मुआवजा के तौर पर मिलता है। इंश्योरेंस का पैसा क्या होता है, मिलता है। तुम लोग को पता था इससे पहले ऐसा होता है? पता था तुमको? चट्टा ठीक है, पता था। खाली एटीएम कार्ड रखता होगा, खाली ये जानता होगा कि पैसा कटता है, उसमें से काहे कटता है ये नहीं पता था, है ना। अब क्या है, विनिमय का माध्यम। पहला मतलब मुद्रा के कार्य क्या क्या है? किसी वस्तु से या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम। या तुम खरीदो तो भी पैसा लगता है, बेचो तो भी पैसा मिलता है ना। पहले के टाइम में क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने बेचने का माध्यम कोई अन्य वस्तु ही होता है। मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था। अब क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसमें किसका यूज किया जाता है खरीदने बेचने के लिए? मुद्रा का। किसका? मुद्रा का, ठीक है। और ये अर्थव्यवस्था के विकास के साथ क्या होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, हाँ, एंड करते हैं। और अब हमारा डाउट शुरू होगा। तुम लोग को इसमें से डाउट नहीं है तो तैयार हो तुम लोग? बोल नहीं रहे हो? तैयार हो तुम लोग? डनियाई को देख रहे करे नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, पूरा पढ़ाए हुए पूरा पूछेंगे।